कक्षा नवी प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र, विषय हमारा यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान। तो कक्षा नवी का सामाजिक विज्ञान हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन का हम एक एक करके यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन 1789। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांस की राजधानी क्या है? तो दोस्तों फ्रांस की जो राजधानी है वो है हमारी पेरिस। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 को देखेंगे। लिखा हुआ है फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो 3 है इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला लुइस 16वें। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक जो 4 है इसका आंसर होगा आपका तीसरे नंबर का खेती। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं, पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला 450। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 6। लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला 97 डिग्री। इसके बाद दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 7 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन हिमालय की श्रेणियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 7 है इसका आपका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का उपयुक्त सभी। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालय की सबसे सतत एवं सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला हिमाद्री। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का कंचनजुंगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 10, महान हिमालय की स्थित दर्रा कहाँ है? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला नथुला। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 को। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपका यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है उत्तरी मैदान के निर्माण में किस नदी का कोई योगदान नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपका आंसर हो जाएगा द नंबर का गोदावरी। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। लिखा हुआ है यहाँ पर 12 प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक सेकंड में आपको पढ़कर दिखा देता हूं। प्रश्न क्रमांक 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का माजुली द्वीप। इसमें अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उन्हें टाइप करके सबमिट करें और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो डाउनलोड फ्लो नाउ फॉर 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रेफरेंस कोड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 हम यहाँ पर देखेंगे। लिखा हुआ है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा आपका द नंबर का 37 डिग्री। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 14, कर्क रेखा भारत के किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला सिक्किम। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन भारत का एक केंद्रीय शासित प्रदेश है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला जम्मू और कश्मीर। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 16 को देखेंगे। लिखा हुआ है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला 8। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 आपका लिखा हुआ है अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह का नाम बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर
तीसरा वाला लक्षद्वीप। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 को देखेंगे। लिखा हुआ है कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला सतलुज और काली। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 19, दून किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी को। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20 को, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक बार पढ़कर दिखा देता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेज में बना हुआ था। तो प्रश्न क्रमांक 20 का आपका आंसर हो जाएगा ब नंबर का 3। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है। आपके सामाजिक विज्ञान के अलावा बाकी के विषय के भी हम आंसर एक एक करके आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों उन आंसर को देखने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा लेंगे, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उनके तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो सभी इनके आंसर लिख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।